नमस्कार विद्यार्थियों। आपको जिस परीक्षा का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था वह परीक्षा समाप्त हो गई है। 3 साल से 2018 से देख रहे थे हम कि परीक्षा कब होगी। आज 26 सितंबर को परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब देखिए, अब हम यहाँ प्रस्तुत हैं संस्कृत विषय की आंसर की लेकर। संस्कृत विषय लेवल सेकंड और सेकंड विषय के जो भाषा है संस्कृत भाषा, उसकी उत्तर की आंसर की लेकर के प्रस्तुत हैं विद्यार्थियों। देखिए, उसमें एक प्रश्न आया है कि एकस्य प्रश्नस्य पदेन एकेन वर्णेन एकेन वा समाधानम प्रदेयम भवति चेत सा परीक्षा भवेत्। कौन सी परीक्षा होगी? तो विद्यार्थियों, यह जो परीक्षा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होता है कि कोई हाँ ना में किसी वर्ण के रूप में, यानी प्रत्येक प्रश्न का एक एक पद से या एक वर्ण से उत्तर होता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में वैकल्पिक जो परीक्षा होती है उसमें कहीं एक पद के द्वारा होता है तो कहीं एक वर्ण के द्वारा होता है। तो इस तरीके से जो उत्तर होते हैं वो किस में होते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आया है कि ध्वनीन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम। कौन सा है? ध्वनीन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलस्य उपाय। और ये विद्यार्थियों, ये जो उपाय है ये आपका श्रवण कौशल का उपाय है। ये श्रवण कौशलस्य, आप ये मिला लेंगे उत्तर। कौन सा है? एक प्रश्न आया है कि ध्वनीन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलस्य उपाय, यानी ध्वनियों को सुनकर के और पुनः स्पष्ट बोलना चाहिए। यह किस कौशल का है? तो आपको ध्यान रखना है, ये श्रवण कौशल है। एक आया है विद्यार्थियों अल्प मूल्येन, यानी कम मूल्य में जो सुलभ साधन होता है। अल्प मूल्येन एव सुलभम दृश्य साधनम के मस्ती, यानी कम मूल्य के द्वारा जो सुलभ हो ऐसा कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा श्याम फलक, यानी जो श्याम पट्ट होता है या श्याम फलक, ये इसका उत्तर है इसमें। फिर उसके बाद देखिए आगे वाला जो प्रश्न आया है इसमें एक दूरदर्शन कार्यक्रमेषु। ये विद्यार्थियों भी मुझे पता नहीं है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों में अक्षरा कहाँ से होता है, क्योंकि मैं भी इसमें निश्चित नहीं हूँ। फिर देखिए एक जो आगे वाला जो प्रश्न आया है कि शिक्षण सूत्रेषु छात्राणाम समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुय नियमनम प्रतिगमनम, यानी शिक्षण सूत्रों में छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करके नियम के प्रति जब जाते हैं तो वह कौन सा शिक्षण सूत्र है विद्यार्थियों? आगमनात् निगमनम प्रति। इसका उत्तर है आगमनात् निगमनम प्रति। ये इसका आंसर है विद्यार्थियों। ये उत्तर है किसका? उसका है जो आप अभी प्रश्न देख रहे थे कि आगमन से निगमन के ओर जब पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए और फिर उसके बाद छात्रों के सामने नियम प्रस्तुत किया जाए तो वो आगमन से निगमन के प्रति सूत्र होता है विद्यार्थी। ये शिक्षण सूत्र है एक आगमन से निगमन के प्रति। फिर देखिए श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकनम कया परीक्षा कर्तुम शक्यते। देखिए परीक्षा किसका? श्रवण भाषण और पठन कौशल का मूल्यांकन तो विद्यार्थियों हम मौखिक परीक्षा से कर सकते हैं। मौखिक जो परीक्षा होती है उससे हमारा मूल्यांकन हो जाता है किसका? श्रवण भाषण पठन और कौशल, श्रवण भाषण पठन कौशलों का मूल्यांकन कौन सी परीक्षा से कर सकते हैं? हम मौखिक परीक्षा से कर सकते हैं। सुनने का भी पता लगाया जा सकता है कि कितनी अच्छी तरह से सुन रहा है,
भाषण बोलने की क्षमता का भी पता लग सकता है और उच्चारण पढ़ने का भी पता लगाया जा सकता है। किससे? ये जो परीक्षा है हमारी, कौन सी? मौखिक परीक्षा। अब देखिए एक वाक्य आया है, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये धारण करता है। तो इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा, देखिए, देवदत्त यज्ञदत्ताय 100 धारयति। देवदत्त यज्ञदत्ताय 100 धारयति। ये है इसका, ये देवदत्त यज्ञदत्ताय 100 धारयति, इसका ये उत्तर होगा। फिर देखिए आगे वाला एक प्रश्न है, बालकः पुस्तकं पठति इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं भविष्यति। बालक पुस्तक पढ़ता है, देखिए, तो बालकः पुस्तकं पठति का होगा आपका बालकेन पुस्तकं पठ्यते। यह इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों। बालकः पुस्तकं पठति का बालकेन पुस्तकं पठ्यते, यह उत्तर है सही। आप अपनी उसमें प्रश्न पुस्तिका में मिला लें इनको। फिर उसके बाद देखिए आगे वाला प्रश्न है, सज्जनः आसने अधितिष्ठति। इसका जब शुद्ध देखेंगे आप तो शुद्ध बनेगा विद्यार्थियों, सज्जनः आसनम अधितिष्ठति। यह जो वाक्य है ये शुद्ध है विद्यार्थियों। आप मिला लेंगे उत्तरों को, तो ये जो वाक्य है उसमें शुद्ध है। आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। 30 प्रश्नों पे हम विचार कर रहे हैं। फिर देखिए एक है, दंडिनः पदलालित्यम माघे संति। तो आपको ध्यान रखना है त्रयः आएगा इसमें। क्या है? माघे संति त्रयः गुणाः, ये वाली पंक्ति है। फिर देखिए एक प्रश्न आया है इसमें, रकार का उच्चारण स्थान। तो आपको पता ही है सभी को, ये तो रकार का क्या होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब देखिए फिर उसके बाद देखिए एक आया है, 4:15 को क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, इसको कहेंगे हम सपात, सपाद चतुर्वादने। ये 4:15 बजे को कहते हैं हम। एक रूप आया है आपके, ये जो मनुते है, मनुते किस धातु का रूप है? तो आपको ध्यान रखना है मन धातु का रूप है। ये मन धातु है, इसका सही जो आंसर है वो मन धातु है। फिर उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनमें अच कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, 9 अच हैं। कितने स्वर हैं? 9। इसका सही उत्तर है 9। अब देखिए एक आया है, संस्कृत भाषा में शिक्षणस्य प्रथमम सोपानम। तो देखिए इसमें होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, धातु रूपों का रटना। ये जो है इसके हो सकता है, इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, पर फिर भी इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। फिर देखिए एक है सूत्र विधौ। ये जो सूत्र विधि है इसका क्या उद्देश्य होता है सूत्र विधि का?
सूत्र विधि का होता है, देखिए उपदेश ज्ञानम। उपदेश ज्ञानम ये इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों, आप मिला लेंगे इसमें। फिर उसके बाद आया है या भाषा अध्यापनीय, ये है एक प्रश्न आया आपके में, या भाषा अध्यापनीय सा स्व माध्यमे नई बोधनीय। तो इसकी जो विधि है वह आप देख लेंगे प्रत्यक्ष विधि है इसकी। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। फिर आया है रुचेय, ये एक आया है रुचेय सिद्धांत संदर्भे यावत छात्रेषु सक्रिय रुचि न भविष्यति तावत शिक्षकस्य सर्वोत्तम विधि। और इसमें ये पूछा गया है कि पाश्चात्य कौन सा विद्वान है जिसने ये बात कही है। तो विद्यार्थियों आप ध्यान रखेंगे, ये विद्वान का नाम है पिनसेट। ये पिनसेट नाम के विद्वान हैं जिन्होंने ये बात कही है। पिनसेट महोदय ने ये कथन कहा है। अब देखिए फिर इसके बाद पूछा है कि इस अत्युत्तमा, इसमें संधि कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कौन सी है? यण संधि है, अति प्लस उत्तमा। फिर उसके बाद है देखिए दर्शनीयाम में कौन सा प्रत्यय है? दर्शनीयाम विद्यार्थियों अनियर प्रत्यय है, ये अनियर प्रत्यय है दर्शनीय में। फिर देखिए एक श्लोक दिया है जिसमें छंद पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है उसका उत्तर क्या है? बसंत तिल का छंद है, 14 वर्ण है उसमें, बसंत तिल का छंद है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद एक है इसमें बिहार वनम का विग्रह, तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों बिहाराय वनम। त्रासीवां प्रश्न विद्यार्थियों कन्फर्म नहीं है, इसको बाद में बताएंगे। अब देखिए एक पूछा है ये जो सल प्रत्याहार है इसके वर्णों का क्रम क्या होता है? तो इसके वर्णों का क्रम होता है विद्यार्थियों स और हा, यह क्रम है इनका। स और हा। फिर है देखिए मातृशक्त्य, ये जो मातृशक्त्य शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति है। और देखिए एक आया है प्रभवती, प्रभवती को लंग लकार में लिखना है तो ये बनेगा प्राभवत, ये बनेगा विद्यार्थियों। लंग लकार में जब इसका परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा। फिर देखिए एक शब्द आया है तदैव, तदैव में संधि है वृद्धि, वृद्धि संधि है। और उसके बाद निर्मातम एक शब्द है, कौन सा शब्द है? निर्मातुम, इसमें तुमुन प्रत्यय है विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। फिर है देखिए एक शब्द है ग्रह लक्ष्मी, इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है विद्यार्थियों। और एक है समादरो, इसका संधि विच्छेद करना है तो देखिए संधि तो नहीं पर संयोग है,
सम प्लस आदरो, ये होगा इसका। तो विद्यार्थियों, जहाँ तक मैं सोचता हूँ लगभग हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ये पेपर अभी मुझे मिला नहीं कहीं से, मैंने फ़ोन से पूछे थे और किसी ने मुझसे फ़ोन से पूछा था, तो उसी के आधार पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर मेरे पास है नहीं अभी, क्योंकि प्रश्न ही ढंग से समझ में नहीं आए। जब पेपर आएगा तो मैं पुनः आपके लिए वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों को बता दूंगा, तो आप इनको मिला लें। कन्फर्म, ये एक प्रामाणिक आंसर की है विद्यार्थियों। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला। जय हिंद, जय भारत।